अगर एक पुरुष होता चीफ मिनिस्टर तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होता, या आपको लगता है कि महिला चीफ मिनिस्टर है तो ताने कुछ ज्यादा होते? यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बार शायद लोगों को लगता होगा कि महिला मुख्यमंत्री है तो उनको कुछ लिबर्टी मिल गई है, क्योंकि मैंने देखा कि एक विपक्ष के गली मोहल्लों के कोई नेता थे, वो कह रहे भाई रेखा गुप्ता को कहो कि घर पे जाके रोटी बनाए। तो मैं उस व्यक्ति को आज आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहती हूँ, रोटी बनाना कोई बुरा काम है क्या? आपकी माँ ने भी जीवन भर रोटी बनाई होगी, आपको खिलाई होगी, इतनी लंबी जुबान तभी आपको मिली ना। तो रोटी बनाना कोई बुरा काम नहीं है। हमारी माँ ने रोटी बना के खिलाई, आपकी माँ ने रोटी बना के खिलाई, और मैं मुख्यमंत्री होने के साथ भी रोटी बना सकती हूँ और कईयों पे बेलन चला सकती हूँ। वैसे एक्चुअली इन्होंने नहीं बनाई होगी तो मुझे लगता है, लेकिन थोड़ा थेरेप्यूटिक भी होता है रोटी बनाना। कभी कभी काम करके जाओ तो रोटी बनाने में मजा भी आता है। तो महिला क्रिएटिव है, रोटी बनाती है, और महिला दुर्गा बनती है तो बेलन चलाती है। तो दोनों काम महिलाएं कर सकती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सी मंजिलें होती हैं। आप मुख्यमंत्री बनी तो आपने भी मन में सोचा होगा कि मुझे ये मौका मिला है तो मैं 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में चाहती हूँ कि दिल्ली यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। क्या सपने थे आपके? देखिए, आपने आज के इवेंट का जो थीम रखा है, इंडिया एट 100, मैं भी ये सोचती हूँ कि जब हमारा देश आज़ादी के 100 साल मना रहा हो और दिल्ली उस विकास में अपनी भागीदारी करे, तो हमारी ये दिल्ली एक ऐसा शहर बने जो सच में देश की राजधानी कहलाने में गर्व महसूस करे। एक ऐसा शहर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपडेटेड हो, जहां पर्यावरण के नाते लोग अच्छी हवा में सांस ले पाएं, जो क्लीन दिल्ली हो, जो ग्रीन दिल्ली हो, और जहां तकनीक के साथ साथ हमारा वो मानवीय चेहरा भी हमेशा इस शहर में रहे, जहां विकास भी हो और जहां विरासत भी हो। ऐसी हमारी ये दिल्ली लगातार आगे बढ़े और 2047 तक हम अपनी दिल्ली को उस सपने पर लेकर के जाएं, पूरा करें, जहां कोई लीगेसी वेस्ट ना हो, जहां यमुना साफ सुथरी हो और जहां की हवा में अच्छी सांस ली जा सके। यानी कि अब यमुना साफ 2047 तक होगी? आपने विजन पूछा मुझसे कि 2047 में कैसे देखती हैं, तो मैंने बताया कि 2047 तक ये सारी चीजें आपको लाइनअप मिलेंगी। आप उससे पहले पहले इस दिल्ली की सड़कों को बेहतर पाएंगे, इस ड्रेनेज सिस्टम को शानदार पाएंगे, ना वाटर लॉगिंग होगी वहां पर, और वो गली कूचे, वो मोहल्ले, वो सब एरिया आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जिसमें रहने में सुकून हो, और जहां आपस में हम ये कहें कि शिक्षा हर बच्चे को मिल पाए, स्वास्थ्य हर बीमार को मिल पाए, जहां पर उपचार जो है अधिकार हो, उपकार ना हो, ऐसी दिल्ली। बड़ी बात कही आपने, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं, सिविल प्रॉब्लम्स हैं, सिविक प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो जनकपुरी में अभी एक एक्सीडेंट हुआ ओपन मैनहोल का, जान चली गई किसी की, एक तरफ फायर हुआ पालम का। इन तरह की जो हादसे हुआ करते हैं, इन पर आपका वॉर प्लान क्या है? नविका जी, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जिस तरीके से इस शहर में समस्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ भी सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, नाले कभी ढके नहीं हुए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान जो लास्ट आया था वो 50 साल पहले आया था। आज 50 साल बाद भी उसी ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ये शहर चल रहा है। वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम होता है, कंजेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों की मौत होती है। आज भी इस शहर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पे बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सिस्टम को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। एक दुर्घटना
हमेशा कुछ सिखा के जाती है। आज उन दुर्घटनाओं के माध्यम से पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन, उसको ये सीख मिलती है कि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, उसके लिए आज क्या क्या करना है। और हम पूरी सख्त रवैये के साथ में दिल्ली में इन सब दुर्घटनाओं पे बहुत ही संज्ञान लेते हुए ये कोशिश हमारी है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। लगातार प्रशासन को बहुत ही मुस्तैद किया जा रहा है कि हर ड्रेन ढकी हुई हो, कहीं पे सीवर खुले ना हो, कहीं पे गड्ढे खुले ना हो, हर जगह बैरिगेटिंग हो, हर जगह सिग्नल्स हों। और ये बहुत ज़रूरी भी है। शहर में दुर्घटना ऐसी ना हो कि कोई परिवार जिंदगी भर आंसू बहाए और उस कमी को लेकर के रोए जो टाली जा सकती थी। मुझे लगता है कि लगातार सरकार इस चीज का ध्यान रख रही है। रेखा जी, दो सवाल ऐसे हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। मॉनसून आएगा तो लोग पूछेंगे कि क्या दिल्ली में सड़कों पर पानी इकट्ठा होगा, और फिर सर्दी का मौसम आएगा, अक्टूबर नवंबर होगा तो लोग AQI बोलना शुरू कर देंगे। इन दोनों समस्याओं पर आपकी क्या तैयारी है, और क्या इस साल कम से कम दिल्ली वालों के साथ आप ये वादा कर सकती हैं कि ये दोनों समस्याओं से कुछ निजात मिलेगा? 100% ये कह सकती हूँ कि बेहतर होगी दिल्ली पिछले साल से। वाटर लॉगिंग पे पिछले साल भी दिल्ली ने देखा कि किस तरीके से हमने काम किया। पिछले पूरा साल डिसिल्टिंग ड्रेन्स में हुई और लगभग 25 लाख मीट्रिक टन, लास्ट फिगर हमने 22 लाख कही थी, मैंने कल ही उसका अपडेशन लिया है, 25 लाख मीट्रिक टन डिसिल्टिंग इस बार नालों में हुई। और जिसके कारण से आपने देखा कि मिंटो रोड जैसा ब्रिज जो हमेशा आपकी न्यूज में छाया रहता था, अखबारों के फ्रंट पेज पे छपता था कि मिंटो ब्रिज पे मिंटो रोड के अंडर ब्रिज में एक बस फंसी हुई, बचपन से हम ये तस्वीर देखते आ रहे हैं। क्या इस बार देखी आपने वो तस्वीर? बाकी जगह देख ली, वहां नहीं देखी। इस बार जब मिंटो ब्रिज पे बस नहीं डूबी, बाकी बहुत सारी जगह ITO पे पानी नहीं भरा, बहुत सारी मेजर सड़कों पे पानी नहीं भरा, हमने पिछले साल जितनी कोशिश की इस साल और अधिक कोशिश करते हुए हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। डिसिल्टिंग अभी से शुरू हो चुकी है और मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि आपको दिल्ली में वाटर लॉगिंग कम से कम रहे, ना मिले, ये दिल्ली सरकार काम कर रही है, आपको बेहतर दिखाई देगा। सोशल मीडिया का जमाना, आपकी ये वाली बाइट काट के लोग निकालेंगे सोशल मीडिया पर उस समय। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कहा दिल्ली सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और काम करते करते आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ बैटर हुआ और कहीं से सूचना आएगी आपके सोशल मीडिया से तो वहां भी ठीक करेंगे। ये दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में बहुत काम करने की जरूरत है और इसे हम करेंगे। आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लान जो आगे किया है, आपको लगता है मात्र एक ये स्टेप हमारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम, AQI की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है? इस पर और क्या क्या हो रहा है? एक स्टेप नहीं, 360 डिग्री पर इस समस्या के समाधान के लिए काम हो रहा है। चाहे धूल हो या धुआं हो, दोनों ही कंपोनेंट जो हमारे प्रदूषण बढ़ाने में कारगर होते हैं, दोनों पे ही काम चल रहा है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली की 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग, आपने पहले देखा होगा कि जो सड़क बनी होती है उसके 2 फुट इधर 2 फुट इधर हमेशा धूल उड़ती रहती है, उसको कभी पक्का ही नहीं किया जाता था, न जाने क्या कारण था। पर इस बार हमने एक SOP बनाई कि हर सड़क को आपने वॉल टू वॉल कारपेटिंग करनी है, कहीं से कहीं तक कुछ भी धूल नहीं होनी चाहिए। हमने 400 किलोमीटर पिछले साल सड़कों को वॉल टू वॉल कारपेटिंग किया। हर एजेंसी, MCD हो, NDMC हो, DDA हो, कंट्रोलमेंट बोर्ड हो, हर एजेंसी को हमने ये गाइडलाइन दी है, उन पे काम चल रहा है। दिल्ली में हमारा जितनी ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है उसे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेके जाने का हमारा टारगेट है। इस साल दिल्ली में हमने 2300 बसें EV अपनी फ्लीट में शामिल की, जो पूरे देश में आज सबसे ज्यादा EV बसें यदि किसी राज्य के पास है तो वो दिल्ली के पास है। 4300 बसेस आज दिल्ली के पास है और पूरा इसका रोड मैप हमने बनाया है कि 2029 तक हमारी 100% बसें
12,000 बसों का टारगेट हमने लिया है और 100% बसेस हमारी ईवी होंगी और वो दिल्ली की जनता के लिए होगी। रेखा जी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं सवाल जो पूछना चाह रही हूँ वो ये कि चुनाव में जीतने का एक बड़ा कारण था आपका वो जो लिकर स्कैम वाला एजेंडा, वो तो ध्वस्त हो गया और ऐसा ध्वस्त हुआ कि कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। केजरीवाल जी ने सबके सामने ये कहा है कि ये एजेंडा था, ये जानबूझकर किया गया था, और जब ये कह रहे थे वो रुआंसे भी थे, रो भी पड़े। आपके मन में क्या है? नविका जी, मुझे लग रहा है कि आपकी टाइमलाइन ना वो केजरीवाल जी के उस एपिसोड पे ही रुक गई है, उसके आगे का आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के क्या कमेंट थे। आगे आप बढ़ी नहीं है, उनके आंसुओं में थम गई हैं आप। फिलहाल तो जजमेंट एक ही है। नहीं तो मैं पर ये बताना वो चाहती हूँ, उनके साथ मतलब जेल में रहे लगभग 200 दिन, बड़ी बात है। अभी आपको मैं बाकी चीजें बताऊंगी तो आप कहेंगे केवल 200 दिन। दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं केजरीवाल। आपने जो लीकर पॉलिसी दिल्ली में लेकर के आए, यदि वो सही थी तो मैं पूछना चाहती हूं कि जैसे ही इंक्वायरी बैठी तुरंत वापस क्यों ले ली गई? अगर इतनी ही सही वो पॉलिसी थी, क्यों आपने उन होलसेलर्स को 5% की जगह 12% का मुनाफा दिया? जो सरकार का मुनाफा हो सकता था, क्यों प्राइवेट वेंडर्स को दिया गया? क्यों कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी दिल्ली का सिस्टम दे दिया गया? 70% जो आपका रिटेलिंग थी वो आपने मात्र 3 वेंडर्स को दे दी। क्यों एक के साथ एक फ्री करके आपने दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबोया? किस तरीके से आपने कोविड के समय में, नविका जी सुनिए, बड़ी ध्यान की बात है, कोविड के समय में क्योंकि शराब की दुकानें भी बंद रही और उन शराब कंपनियों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई केजरीवाल साहब ने 144 करोड़ रुपए दे करके करी। क्या किसी और गरीब की भरपाई करी? उस समय जब मजदूर दिल्ली छोड़ छोड़ करके इस शहर से बाहर जा रहा था, पैदल पैदल अपने बच्चों को गोदी में उठाए, क्या उनकी मदद करी? शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल जी ने। ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि आपकी दुकान नहीं खुल पाई, इसलिए सरकार आपको आपकी लाइसेंस फीस माफ करती है, आपको हर जाने के रूप में 144 करोड़ रुपए देती है। आप समझ सकती हैं